अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा जिस्म रोजाना खाने की तवानाई में कैसे बदलता है? आखिर वो कौन सा हैरत अंगेज निज़ाम है जो एक नवाले को जिस्म की ताकत, खून और सेहत में तब्दील कर देता है? हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, इससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कितना डाइजेस्ट कर पाते हैं। हम कितना इजीली खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं डिसाइड करता है हमारा एनर्जी लेवल, लंबी उम्र, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। हालांकि ज्यादातर लोग रोज जाने अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनका हाजमा खराब होता है। इसीलिए गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज और हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो चुकी है। रिसर्चर्स के मुताबिक 96% बीमारियां पेट से ही जन्म लेती हैं। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या एग्जैक्टली हम करें और क्या न करें ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग रहे, ताकतवर रहे। दोस्तों, हाजमे का सही होना हमारी सेहत का सही होना है और खराब डाइजेशन की शुरुआत होती है लाइफ स्टाइल की गड़बड़ियों से। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 5 कॉमन वर्स्ट हैबिट्स जिससे डाइजेशन खराब होता है और 5 बेस्ट हैबिट्स जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं नंबर 1 से। पहली वर्स्ट हैबिट है खाने के फौरन बाद नहाना। क्या आप शाम को ऑफिस से आने के बाद पहले खाना खाते हैं और फिर नहाते हैं, या फिर आप पहले सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ऑफिस के लिए रेडी होते हैं? अगर हाँ, तो आप अपने डाइजेशन को खराब कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो इसे ठीक से डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन जब हम खाना खाने के बाद फौरन नहा लेते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर उल्टा कम हो जाता है, जिससे खाना सही से हजम नहीं हो पाता। इसी तरह 90% से भी ज्यादा लोग खाना खाने के बाद जस्ट पानी पी लेते हैं। ये पानी डाइजेशन की स्पीड स्लो डाउन करता है, जिससे प्रॉब्लम बढ़ती है। खाना जब ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो वो सड़ता है और न्यूट्रिशन देने की बजाय बॉडी में टॉक्सिन्स बनाता है। सो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप हमेशा खाने से पहले नहाएं और पानी खाने के बाद एटलीस्ट 30 से 40 मिनट बाद पिएं। नंबर 2, रॉन्ग फूड और कॉम्बिनेशन। ज्यादातर लोग खाने को अनजाने में गलत कॉम्बिनेशन में खा लेते हैं, जो न सिर्फ हाजमे को स्लो करता है बल्कि बॉडी में टॉक्सिन्स भी पैदा करता है। जैसे दूध को फ्रूट्स के साथ मिक्स करना, दूध वाली चाय को नमकीन चीज के साथ खाना, खीरे का रायता या फिर खाने के बाद चाय पीना। ये तमाम फूड्स रॉन्ग कॉम्बिनेशन में आते हैं और डाइजेस्टिव प्रोसेस को सीरियस तरीके से खराब करते हैं। अगर आप ऑलरेडी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको दूध वाला दलिया बनाना या मैंगो शेक अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने के बाद सलाद भी ना खाएं, क्योंकि ये तमाम फूड्स डाइजेशन को स्लो करते हैं। एक बार में काफी सारे ड्राई फ्रूट्स खाने से बॉडी में गर्मी और खुश्की बढ़ती है, जिससे हेयर फॉल वगैरह हो सकता है। और अगर आप रेगुलरली फास्ट फूड खाते हैं तो यकीन मानिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लंबे अरसे तक स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकता। बाकी मैदा और फालतू इंग्रेडिएंट्स जो चाइनीज फूड्स में डलते हैं वो हमारी आंतों में चिपक जाते हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसीलिए बेहतर है कि खुद घर पर होल ग्रेन पास्ता बनाकर खाएं। फ्रेश फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल सैलेड ब्रेकफास्ट लंच से पहले खाने से आपको फाइबर मिलेगा, जिससे डाइजेशन सिस्टम बूस्ट होगा। नंबर 3, पूरे हफ्ते का खाना तैयार करके रख लेना। दोस्तों, आजकल की फास्ट लाइफ में पहले से ही 1-2 दिन का खाना बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लिया जाता है। ये एक ट्रेंड सा बन चुका है। हमें ये समझना होगा कि हर खाने की चीज की लाइफ होती है, एक वैलिडिटी पीरियड होता है, जिसके बाद वो अपना न्यूट्रिशन खोने लगती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि फ्रिज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं। इसी तरह आजकल कुर्बानी का सीजन गुजरा हुआ है। लोग कुर्बानी के गोश्त को 2 से 3 महीनों तक फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। बासी खाना जब पेट में जाता है तो टॉक्सिन्स पैदा करता है। साइंस के मुताबिक फ्रेश खाने को हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। खाना जितना फ्रेश होगा उतना इजीली डाइजेस्ट होगा और उतना ही बेहतर न्यूट्रिशन भी देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो ऐसा अक्सर करते रहते हैं, लेकिन हमें तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हो सकता है कि आपका डाइजेशन फिलहाल स्ट्रॉन्ग हो। हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ तकरीबन 16 साल की उम्र तक बढ़ती है। 16 से 35 साल की उम्र तक स्टेबल रहती है, लेकिन 35 साल की उम्र के बाद वो डलने लगती है। सो अगर आप अभी यंग हैं तो शायद काम चल रहा है, लेकिन आगे चलकर आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 4, स्ट्रेस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा घबराहट में आपका पेट खराब होने लगता है? ऐसा ही कुछ होता है जब हम एकदम से डर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके पेट से।
क्या आपने नोटिस किया है कि जब आपका अच्छे से पेट साफ हो जाता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका पेट साफ ना हो तो इरिटेशन सी होने लगती है, इसलिए क्योंकि ब्रेन गट्स कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेस आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है, चाहे वो सोशल मीडिया का स्ट्रेस हो, एग्जाम का स्ट्रेस हो, काम का स्ट्रेस हो या फिर रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस। खुद को थोड़ा ब्रेक दीजिए, खुद के साथ थोड़ा वक्त गुजारिए, वर्कआउट कीजिए, अल्लाह पाक को याद कीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर 5, इर्रेगुलर फूड टाइमिंग्स। दोस्तों, बिजी मॉडर्न लाइफ स्टाइल का एक और साइड इफेक्ट ये है कि लोगों का खाना खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लंच तो ठीक टाइम पर करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ हिसाब नहीं। ब्रेकफास्ट स्किप करना, लेट डिनर करना, आधी रात को मंजिंग करना बहुत कॉमन हो चुका है। जब हमारा खाना खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होगा तो इससे हमारी बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है, हाजमा ठीक से काम नहीं करता। अगर आप अपना डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, हाजमा मजबूत करना चाहते हैं, तो खुद से प्रॉमिस कीजिए कि मैं रोज फिक्स टाइम पर ही खाऊंगा। अब फिक्स टाइम का मतलब ये नहीं कि आप अपना ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता रोज 9 बजे करें, मतलब कि तकरीबन इसी टाइम। अगर 9 बजे का सोचा है तो इसी टाइम पका होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कभी एक दिन का शेड्यूल आगे पीछे हो जाए, इतना चलता है। और हाँ, हम क्या खाते हैं इससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे खाते हैं। कभी देखना कि आप एक लुकमे को यानी कि एक बाइट को कितनी बार चबाते हैं। ज्यादातर लोग 5 से 6 बार ही चबाते हैं, जबकि आइडियल नंबर है 32। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसी तरह से डिजाइन किया गया है। डाइजेशन तो मुंह के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 32 दांत दिए हैं चबाने के लिए। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग ठीक से खाना नहीं चबाते, जिसकी वजह से उन्हें सडन एनर्जी क्रैश महसूस होता है। इसीलिए एनर्जेटिक रहने के लिए खाने को पूरा चबा चबा कर खाएं। सो दोस्तों, ये थी वो 5 वर्स्ट हैबिट्स जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक करती हैं। आइए अब बात करते हैं 5 बेस्ट हैबिट्स की। नंबर 1, अनाज को बदल बदल कर खाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चलता रहे जबरदस्त तरीके से लंबे अरसे तक, तो पहला रूल यही है कि अनाज को बदल बदल कर खाएं। ऐसा नहीं कि हर खाने में रोटी ही ठोस रहे हों या फिर हमेशा राइस ही खा रहे हों। थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए। खाने को बदल बदल कर खाएं। कभी दालें इस्तेमाल करें, कभी गोश्त। इसी तरह आटे को भी बदलते रहें। कभी जौ का आटा इस्तेमाल करें, कभी मकई का आटा इस्तेमाल करें, तो कभी गंदम का। दोस्तों, इससे ना ही सिर्फ आपको वैरायटी में न्यूट्रिशंस मिलेंगे, बल्कि सोल्यूबल और अनसोल्यूबल फाइबर के साथ प्रीबायोटिक्स भी, जिससे डाइजेशन आपको बहुत स्मूथली चलेगी। नंबर 2, प्रोबायोटिक रिच फूड खाना। दोस्तों, एक कमजोर हाजमा क्लियर साइन है प्रोबायोटिक्स की कमी का। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर प्रोबायोटिक रिच फूड का डेली डाइट में होना बहुत जरूरी है। तो क्या आपको सप्लीमेंट खरीदना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। नंबर 3, घी। दोस्तों, अगर आपकी डाइट में देसी घी नहीं तो आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी न कभी जरूर हो सकती है। दोस्तों, घी में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है जो आपके पेट और आंतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यही 2 ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह से हम खाने से न्यूट्रिशन ले पाते हैं और वेस्ट को डिस्पोज कर पाते हैं। घी से वेस्ट यानी फाजिल मवाद बड़ी आसानी से बाहर निकलता रहता है, क्योंकि फूड पाइप लुब्रिकेटेड रहता है। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आप रोजाना 2 से 4 चम्मच देसी घी जरूर खाएं। रोटी पर लगा लें या सब्जी में डाल लें। इसी तरह चावलों पर भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, क्वालिटी स्लीप। दोस्तों, जब आप गहरी नींद से उठते हैं तो आपको ऑलरेडी पेट साफ करने का प्रेशर पड़ा होता है। रात की गहरी नींद शायद सबसे अंडररेटेड वे है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। आजकल ज्यादातर लोग अपनी नींद के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि जब हम सोते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन काम करता है। अगर आप ऑलरेडी वीक डाइजेशन से परेशान हैं तो रोज रात को 6 से 8 घंटे की गहरी नींद से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक मौका मिलेगा हील होने का। और हाँ, लेफ्ट साइड पर सोना बहुत फायदेमंद है। इस पोस्चर में सोने से ऐसे ग्राफ फ्लेक्स नहीं होता और डाइजेशन सही रहता है। नंबर 5, योगिक टेक्निक्स। अगर आपकी डाइजेशन काफी वीक है तो खाने से पहले थोड़ा सा अदरक नमक लगाकर चबाएं। इससे एकदम से डाइजेशन स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। दोस्तों, उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको निज़ाम हजम के बारे में बहुत अहम और दिलचस्प मालूमात मिली होंगी। अब आप जान चुके हैं कि हमारा मैदा, आंतें, जिगर और दूसरे अज़ा किस तरह दिन रात काम करके हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं। याद रखिए, सेहतमंद निज़ाम हजम ही एक सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔